नमस्ते दोस्तों, आज हम 7 अप्रैल के मोस्ट 50 वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप ज़रूर इस वीडियो में बने रहिए। हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम हम देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? इसकी आधिकारिक थीम है माई हेल्थ माई राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। राज्यसभा के कितने नए सदस्यों ने हाल ही में शपथ ग्रहण की? 19 सदस्यों ने। राज्यसभा चुनाव 2026 के बाद सदन के नए नेता के रूप में किसे चर्चा में देखा गया है? ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताएंगे। और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए है, और हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। टाटा ट्रेड्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? यह सिद्धार्थ शर्मा को बनाया गया। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी नया अपडेट है, इस पर आप ज़रूर सर्च करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक कौन है? इसे शाइमा वाजेद है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप सर्च करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। या होगा तो हम आपको इसका संबंधित अलग से एक वीडियो और बनाएंगे। भारत का पहला AI संचालित शैक्षणिक शहर कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया? ये बिहार से संबंधित है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बना है? ये चेनाब नदी यानी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है? 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई? ये कोलकाता में शुरू की गई है। सागर कवच 2026 तटीय सुरक्षा अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित हुआ है? लक्षद्वीप में शुरू हुआ है। और किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की गई? ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। और अगला है, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि अटल सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है? मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। और वन नेशन वन इलेक्शन समिति की रिपोर्ट हाल ही में किसे सौंपी गई? यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाया गया? ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के तौर पर हम हाल ही में देश के नई स्वर्ण आधारित मुद्रा ZIG लॉन्च की गई है, जो जिम्बाब्वे में। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर यानी वल्कन 2020 किस देश के द्वारा विकसित किया गया? ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश ने वीज़ा धारकों के लिए प्रवेश शुल्क माफ किया है? ये थाईलैंड में किया गया। 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन किन 3 देशों में होगा? ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के तीनों देशों में होगा। और अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति किस स्थान पर है? ये 4थे स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने इच्छामती जैन
को वैध बनाया। ये फ्रांस में प्रस्तावित हुआ। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह विश्व का सबसे यूएई अल धफरा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना? दिल्ली बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को बताया गया। खेल से संबंधित करंट अफेयर। मियामी ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर को दिया गया। IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी ताज़ा मैच रिकॉर्ड के अनुसार आप ज़रूर बताइए कमेंट में। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी चीन के द्वारा की गई। और हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से प्रभा वर्मा रौद्र सात्विकम के लिए किया गया। एबल पुरस्कार 2026 जो गणित का नोबेल है वो माइकल टेलग्रेड को दिया गया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेता के रूप में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी रहे हैं। और ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे व नामीबिया करेंगे। संतोष ट्रॉफी 2026 का विजेता कौन सा राज्य रहा? यह सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में हिस्सा लिया था, वो D गुकेश थे। और विज्ञान व अर्थव्यवस्था से संबंधित MCQ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? ये 90 वर्ष पूरे किए। इसरो का पुष्पक मिशन किससे संबंधित है? यह पुणे परियोजना लॉन्च वान है। भारत के किस डिजिटल भुगतान ऐप ने पहली बार इंटरनेशनल UPI सेवा शुरू की है? फोन पे ने शुरू की है। और डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 का बजट 2026 के लिए कितना रखा गया? बजट अभी आप देख सकते हैं विस्तार से। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? लकड़ी का उपग्रह जापान देश ने लॉन्च किया है। 2026 भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार 6.6% है। हाल ही में खोजी गई स्वर्ण मछली यानी कि गोल्ड फिश की नई प्रजाति ओडिशा राज्य में पाई गई। और भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य कौन सा है? केरल, जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी का कम हुई है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है। और अंतिम क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया? यह ब्रुसेल्स व बेल्जियम के अंतर्गत किया गया। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ बने रहे।